नमस्कार। जियो और जीरो दो हमारे चैनल में श्री महेंद्र जी चारण जी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने व्यापार शुरू किया था, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। आज इनका बुलंदियों पे व्यापार है और सबसे युवा ट्रांसपोर्टर हैं। आज हमारे सबसे वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर हैं। जयपुर से रोड नंबर 14 बिल्कुल पुल के पास में इनकी फर्म है। आज आपसे इनका परिचय करवाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और बहुत ही खुशी के साथ में आपसे परिचय करवाते हुए, दूसरा इनका जो समस्याएं हैं, जो अपने हमारे राजस्थान की जो मेन समस्याएं हैं उन पर आपको अवगत कराएंगे। और हमारा मकसद जियो और जीरो दो चैनल के मार्फत व्यापारियों तक, मंत्रियों तक और अफसरों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हम सभी तटस्थ हैं और अपनी बात पहुंचा करके आप सबके आशीर्वाद से इस बात को हम लोग अपने मुद्दे रखने चाहते हैं। आपसे रूबरू महेंद्र जी चारण जी लोच। सबसे पहले जियो और जीने दो चैनल का धन्यवाद। सबसे पहले मुद्दा तो मैं यहाँ के जो हमारे ट्रांसपोर्टर साथी हैं उनका लोकल एक मुद्दा है हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का। गवर्नमेंट ने 2004 में 100 दिन की योजना में 3 ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ज़मीन इक्वाइजेशन की थी, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड। उसके बाद में 100 दिन की योजना में हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों को सीकर रोड पे हम लोग व्यापार करते थे, सीकर रोड के हमसे फॉर्म लिए, तब 1100 रुपये रेट रखी थी। उस 1100 रेट में करीब 2500 ट्रांसपोर्ट थे, उसमें ऑटोमोबाइल थे, मैकेनिकल थे। यह कि एक सामूहिक मार्केट बनाने की भारतीय जनता पार्टी सरकार की 100 दिन की योजना थी। उसके बाद में धीरे धीरे लॉलीपॉप देते देते आज ही इसको 18 साल होने को आ गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। एक फेज़ की लॉटरी निकली थी, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टरों को अलॉटमेंट हुए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने किसानों से जो इक्वाइजेशन था सरकार ने पूरा नहीं किया, सरकार की नाकामी रही, जेडीए की भी नाकामी रही। उसके बाद में जब इन्होंने इसका इक्वाइजेशन किया तो हमारे ऊपर रेट थोप दी 13,500, यानी 13 गुना। तो एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का व्यक्ति 13 गुना पैसे कहाँ से दे पाएगा। तो पिछले बीजेपी राज में भी हम लोगों ने बहुत घूमे, मंत्रियों के चक्कर लगाए, सीएम के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और अभी इस कांग्रेस राज में भी हम बार बार जेडीए की सीढ़ियों में जाते जाते हमारी चप्पलें घस गई, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। ये सारे मोटी चमड़ी के मंत्री हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं, इनके घर के बाहर जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के चले जाते हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट व्यापार एक हमारा बहुत व्यापार है, जिस व्यापार से देश की हर सुविधा चलती है, हर व्यक्ति के लिए हम अनाज, सब्जी, संसाधन के जो भी सामान है वो हमारे द्वारा ही पहुंचाया जाता है। अगर ट्रांसपोर्टर एक दिन चक्का जाम कर दे तो पूरा देश जाम हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जनता की सेवा के लिए, हमारा भी एक सेवा का ही पैसा है, जैसे डॉक्टर का पैसा है सेवा का, वैसे हमारा भी एक सेवा का पैसा है। गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, हम बार बार सरकार के, इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब को आग्रह करता हूं कि ट्रांसपोर्टरों के हित में, ट्रांसपोर्टरों को की समस्या को देखते ही जेडीए अपनी रेट वापस ले और हमें 1111 रुपये में वापस प्लॉट आवंटन करे, जिससे हम हमारा सामूहिक व्यापार सीकर रोड पे हो सके। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारी समस्या को सुने और इस ट्रांसपोर्ट नगर का जल्दी से जल्दी पूरी 100% सुविधाओं के साथ चालू किया जाए। और इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा जो है राजस्थान सरकार से ही है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में डीजल सस्ता है। राजस्थान की सरकार ने कोरोना काल में पूरे देश में महामारी मची हुई थी, लेकिन ये सरकारें चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, डीजल का इतनी रेट बढ़ा दी कि हमें कोरोना का गिफ्ट ये दिया कि आपको डीजल की रेट थोप दी गई और डेली डीजल की रेट बढ़ती बढ़ती आज 100 रुपये डीजल हो गया। किराया भाड़ा वही है, क्योंकि आधे इंडस्ट्रीज आज इस महामारी के कगार पे बंद हो चुकी। इसलिए हमारे व्यापार पे मैं राजस्थान की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पड़ोसी राज्यों के बराबर ही डीजल की रेट करें, इसमें वेट घटाएं और हमें फ़ायदा दें। जबकि हमें ट्रांसपोर्ट लाइन में किसी चीज़ का इन्होंने बेनिफिट भी नहीं दिया, न हमें ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई टैक्स में छूट दी, न किसी ट्रांसपोर्टर में। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये भी कहूँगा कि कोरोना काल के दौरान किसी ट्रांसपोर्टर ने परमिट नहीं लिया या टैक्स नहीं दिया तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मेरा निवेदन है कि ये हमारा जो पुराना टैक्स है वो माफ़ किया जाए और नए सिरे से अभी हमारा व्यापार धीरे धीरे पटरी पे तभी आएगा जब मुझे गवर्नमेंट कोई सहूलियत देगी। और तीसरा मुद्दा है कि हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लोग हम क्या करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम हमारे वाहन को लेके चलते हैं
तो सेल टैक्स वाले, पुलिस वाले, आरटीओ, कोई भी चेकिंग हो, सबसे पहले हमें आगे करते हैं। जबकि हमारा इनसे क्या लेना देना, हमारे कॉमर्शियल व्हीकल हैं जिस पे हम गवर्नमेंट को राजस्व, सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं। आबकारी से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से राजस्व आता है। हमारे से मोटर पार्ट्स की दुकान चलती है, टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप चलते हैं। हमारे सारे जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्ट के पीछे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि हमारे साथ इस तरह के ये अनेक प्रकार की जो चेकिंग है वो हमारे लिए बंद की जाए। हमें ऐसा कोई टोकन दे जो हमारी गाड़ियों को कोई भी नहीं रोके। और इसमें हमें पुलिस का, और हम जैसे जयपुर में मैं व्यापार कर रहा हूँ, जयपुर शहर का आज कोई भी ट्रांसपोर्ट अच्छी पोजीशन में नहीं है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी यहाँ से बढ़ने के लिए सीतापुरा जाती है तो ड्राइवर के पास 1000 रुपये होने चाहिए। जगह जगह लाल बत्ती की डेंजर गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो हाईवे जो है, रिंग रोड बनी है, इनके ऊपर जाके खड़े होते की स्पीड है 40-50 की स्पीड में तो गाड़ी चलती है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गरीब के पास पैसे हैं या नहीं है। इस कोरोना काल में 50% लोगों के ट्रक बिक चुके हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि डीजल के दाम कम करे और पुलिस की ये चौथ वसूली बंद करे, आरटीओ की चौथ वसूली बंद करे। सरकार ऐड तो बड़े बड़े देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार बहुत है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तो व्यापारी एक दिन तंग आके अपनी जान दे देगा। इसलिए मेरा जियो और जीने दो चैनल के माध्यम से ये सबको अनुरोध करता हूं कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, मंत्री इसको सुने, हमारे ऊपर गौर करे। ये व्यवसाय इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला व्यवसाय होता है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। अगर ये इस तरह से मर्त हो जाएगा तो देश की स्थितियां बहुत ख़राब हो जाएगी। अतः मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि डीजल का, ट्रांसपोर्ट नगर योजना का और पुलिस की चौथ वसूली का बंद कराएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, सभी ट्रांसपोर्टर, हमारे वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर महेंद्र जी चारण जी आपको सारी बातें साफ साफ स्पष्ट करी है। सरकार से हमारी यही मांग है कि आज डीजल की कीमतों में सुधार किया जाए। आज डीजल की वजह से व्यापार कैसे पटरी पे आ रहेगा, आप खुद सोचें। और उसके बाद नया ट्रांसपोर्ट नगर जो बसाया वो 2004 की योजना है, 100 दिन की योजना है। आज उस तक उस पर अमल नहीं हो पाया। 1111 को 13,500 रुपये कर दिया और उसके बाद भी वहाँ आज तक कोई सुविधा नहीं है। और आधे ट्रांसपोर्टरों को वहाँ पे प्लॉट मिले हैं जो आवंटित हुए हैं, आधे ट्रांसपोर्टरों को हुए हैं, आधे ट्रांसपोर्टर अभी भी वंचित हैं। उन सभी ट्रांसपोर्ट जो बाकी रह गए ट्रांसपोर्टर, जिनको इस धोखे में रखा गया कि आगरा रोड पर तुमको ट्रांसपोर्ट नगर देंगे, तुमको अजमेर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर देंगे, तो उन सबको जिनको धोखे में रखा गया सरकार की तरफ से, आज हम आपसे इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जियो और जीने दो। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में आप जो उपस्थित सरकार है उसी से हमारा निवेदन है कि आप ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक तवज्जो दें, उनको एक सम्मान दें और जगह दें। पार्किंग की समस्याएं सभी ट्रांसपोर्ट के सामने गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ज़रूरी भी है, गाड़ी वाला आएगा तो ट्रांसपोर्ट के सामने लगाएगा, लेकिन उसको जगह न मिलने की वजह से, और उसको भाई पुलिस वाले सब आगे करो पीछे करो, गाड़ी उसको खड़ा भी नहीं होने, उसको चालान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज आपसे निवेदन, अगर हमें ट्रांसपोर्ट अगर मिल जाता है, जगह मिल जाती है, तो हम लोग अपना अपना व्यवसाय सही जगह पे उसको व्यवस्थित कर देंगे। आज ट्रांसपोर्ट नगर में ना बैंक है, ना पेट्रोल पंप है, ना बिजली है, ना पानी है। आज ये अगस्त 2021 की बात है। हो सकता है ये आप जब भी आप तक ये पहुँचे, वायरल होते होते जब भी पहुँचे, तो हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। और जियो और जीने दो में हमेशा आपका स्वागत है। धन्यवाद जी।